हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक अपकमिंग आईपीओ जो कि 14 फरवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच में ओपन रहेगा। क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का आईपीओ। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा इसका रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले एक अंदाजन एक्सपेक्टेड ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानेंगे, इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेंस का अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी है, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग, और अपने जो भी कंपटीटर्स वगैरह उनसे महंगी है या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। और देखिए, सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा, बट डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो सबसे पहले एक अंदाजा, मतलब एक्सपेक्टेड ग्रे मार्केट का प्रीमियम जाने तो 8 से लेकर 10% के बीच में चल रहा है। अभी मार्केट डाउन है, फिर भी इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम ठीक चल रहा है। और जीएमपी सिर्फ एक अंदाजा है, इसके पूरे भरोसे ना रहें, सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए जान रहे हैं। बाकी एंकर सब्सक्रिप्शन वगैरह आना बाकी है। फिर दोस्तों जानते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी जो है सन 2001 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीब करीब अब 23 साल, मतलब 23 ईयर्स हो चुके हैं अपने ही सेक्टर के अंदर, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है। ये कंपनी एनर्जी ट्रांजिशन इक्विपमेंट्स बनाती है और पावर टेक्नोलॉजी पर काम करती है। मतलब जो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं वो ये मैन्युफैक्चर करती है, जो कि काम आते हैं पावर जनरेशन के अंदर, ट्रांसमिशन के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ऑटोमेशन सेक्टर के अंदर, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर। अगर इसके प्रोडक्ट्स की बात करें तो एक प्रोडक्ट है रिएक्टर्स, जो करंट फ्लो कंट्रोल करता है अलग अलग टाइप का। दूसरा है ट्रांसफार्मर, जो कि वोल्टेज अप डाउन करने में और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करने में काम आता है। फिर पीएलसीसी कंपोनेंट्स, ये यूज होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, इलेक्ट्रिक सबस्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन के बीच में। फिर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, ये करंट या वोल्टेज की मैग्नीट्यूड चेंज करने में काम आता है। उसके अलावा एडिसन कंपोजिट, और ये वन ऑफ द फ्यू ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है हाई वोल्टेज इक्विपमेंट्स के लिए, जैसे HVDC, FSCTS। इसकी टोटल 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, एक महाराष्ट्र एक केरला के अंदर। अभी रिसेंटली इसने काफ़ी एक्विजिशन भी किए थे, जैसे एंडॉक्स 51% एक्वायर किया। फिर ये अभी मेहरू इलेक्ट्रिकल एक्वायर करने वाले हैं। आईपीओ से कुछ पैसा इसमें काम आएगा। तो न्यू वर्टिकल्स और जियोग्राफिक मार्केट में एक्सपेंशन के लिए कर रहे हैं, जैसे साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका के अंदर मेहरू की अच्छी प्रेजेंस है और ये एक्विजिशन काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो सेक्टर शानदार है, डिमांडिंग भी है। और इंडिया का HVDC और FSCTS का मार्केट तेजी से बढ़ रहा है एट CAGR 60 to 65%। 1.4 बिलियन USD का मार्केट है 2024 में, जो कि उम्मीद है 2028 तक 9.2 बिलियन USD तक हो जाएगा। पावर ट्रांसमिशन सेक्टर सप्लाई चेन का मार्केट भी 6% CAGR से बढ़ सकता है, 112.3 बिलियन USD इन 2024, जो कि 2028 तक 143.47 बिलियन USD तक हो सकता है। और इंडिया का ट्रांसमिशन सेक्टर भी ग्रो कर रहा है 3% CAGR से, जो कि मार्च 2024 तक 4,85,544 सर्किट किलोमीटर तक पहुंच गया है। ग्लोबली HVDC और फैक्ट्स का मार्केट 11% CAGR से बढ़ा है। FY29 से FY23 तक देखें तो 10,162 मिलियन USD से 13,217 मिलियन तक पहुंच गया है। तो ये है इस कंपनी की डिटेल्स। अब इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स भी जान लेते हैं, जो कि 2022 से 2024 तक दिए गए हैं और सितंबर 2024 तक, मतलब FY25 के 2 क्वार्टर्स के दिए गए हैं। तो अगर इसके एसेट्स देखते हैं तो साल दर साल एसेट्स के अंदर ग्रोथ है, करीबन 252 करोड़ से 400 करोड़ रुपए के आसपास हुए हैं। रेवेन्यू के अंदर भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है, 211 करोड़ से 331 करोड़ रुपए के आसपास हुए हैं। और अभी 2 महीनों की बात करें तो 182 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, तो काफी अच्छी ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 42 करोड़ से 55 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है FY24 तक। और सितंबर 2024 तक अगर देखें तो 50 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। प्रॉफिट मार्जिन्स निकालते हैं तो 16.6% के निकल कर आते हैं FY24 के अंदर। और FY25 के 2 क्वार्टर्स की बात करें तो लगभग 27% के आसपास निकल कर आते हैं। और पिछले साल की बात करें तो 14% के आसपास प्रॉफिट मार्जिन्स थे, तो पिछले साल की तुलना में अच्छी ग्रोथ है। फिर इसकी नेटवर्थ साल दर साल बढ़ी है। इसके हाथ में रिजर्व्स 150 करोड़ रुपीस के आसपास के हैं, और बोरोइंग्स की बात करें तो 25 करोड़ रुपीस के आसपास है। और डेट टू इक्विटी रेशियो निकाले तो 0.20 का निकल कर आता है। तो डेट तो है पर कंट्रोल के अंदर है, 0.5 से नीचे होता है तो बढ़िया बात है। तो फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रांग नजर आ रही है, मार्जिन्स वगैरह अच्छे हैं। फिर इसकी वैल्यूएशंस देखिए पेयर कंपटीटर्स के मुकाबले, तो इसका PE 81 का, इसका रेवेन्यू FY24 के अंदर 331 करोड़ रुपए के आसपास है। अदर कंपटीटर्स के मुकाबले अगर देखें तो रेवेन्यू वाइज तो छोटी है, जैसे हिताची, ट्रांसफार्मर, GE एंड TD, उनका PE 219 से 300 के बीच में निकल कर आता है। तो उनसे कंपेयर करें तो PE वाइज काफ़ी सही वैल्यूएशंस है। फिर अगर प्राइस टू बुक भी देखें तो 16 का निकल कर आता है,
और अदर्स का 18 से लेकर 36 के बीच में है। तो प्राइस टू बुक के हिसाब से भी वैल्यूएशंस ठीक है, फेस वैल्यू 10 रुपए पर ठीक वैल्यूएशंस नजर आ रही है। अब जानते हैं इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। तो ये 14 फरवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच में ओपन रहेगा। फेस वैल्यू है 10 रुपए पर शेयर। प्राइस में रखा गया है 401 रुपए से लेकर 425 रुपए के बीच में। 26 मतलब 26 शेयर्स का ये लॉट है। इसका लॉट साइज करीबन रिटेल के अंदर 11,000 रुपए का पड़ेगा, तो काफी अच्छी बात है। नॉर्मली 15,000 रुपए का आता है। टोटल इश्यू साइज है करीबन 858 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू है 225 करोड़ रुपए के, जिसके अंदर मेहरू इलेक्ट्रिकल को एक्विजिशन के अंदर काम में आने वाले हैं। बाकी ओएफएस है 633 करोड़ रुपए का, जिसमें प्रमोटर्स अपनी 26% की लगभग हिस्सेदारी सेल करेंगे। मतलब मिनिमम इतना तो सेल करना ही पड़ता है प्रमोटर्स को। बाद में प्रमोटर की होल्डिंग 74% के आसपास रह जाएगी, काफी अच्छी बात है। तो ये हो गई आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये था कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करें या नहीं करें। करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में डीमेट अकाउंट वगैरह नहीं है, खुलवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरली हम हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं। जैस पैरामीटर, ये सिर्फ रिस्क मापने के लिए देखते हैं, बाकी डिसीजन तो आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। अभी जीएमपी देखें, पहली चीज जीएमपी तो 8 से 10% के बीच में है, ठीक है। फिर अगर बात करें इसकी वैल्यूएशंस की, वैल्यूएशंस सही है, रीजनेबल वैल्यूएशंस नजर आ रही है। बाकी एंकर्ड सब्सक्रिप्शन आना बाकी है, वो मैं आते ही आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। फिर बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो उसके लिए पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। पॉजिटिव्स में यही है कि इसका सेक्टर काफी अच्छा है, डिमांडिंग सेक्टर है, फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रांग है, प्रॉफिट मार्जिन वगैरह अच्छे हैं, आरओई आरओसी वगैरह बढ़िया है, 15% से ऊपर है, और ये हाई वोल्टेज इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करने में लीडिंग कंपनी है, और ये अदर कंपनीज को एक्वायर वगैरह भी कर रहा है, काफी अच्छी बात है। उसके अलावा प्रमोटर की होल्डिंग वगैरह अच्छी है। अभी आईपीओ से पहले 100% की, आईपीओ के बाद लगभग 74% की, काफ़ी अच्छी बात है। और एक और चीज़ मैंने आपको बताया, यहाँ पर लॉट साइज 11,000 रुपये के आसपास है, नॉर्मली 15,000 रुपये का होता है। तो लगभग जो लोग 15,000 रुपये लगाते थे उनके लिए 11,000 रुपये काफ़ी मतलब बचत की बात है। फिर बात करें नेगेटिव्स की, नेगेटिव्स ऐसा मुझे विशेष तो कुछ नहीं लगा, बट कुछ है तो वो मैं बता देता हूँ। थोड़ा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, उनके अंदर अप्रूवल वगैरह के अंदर डिले हो जाता है, कभी कभार पेमेंट वगैरह के अंदर डिले हो जाता है, तो ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। बाकी ये कम्पिटिटिव बिजनेस है तो क्वालिटी और प्राइस को मेंटेन रखना पड़ता है। बाकी ओवरऑल बैलेंस्ड और अच्छी कंपनी नजर आ रही है। तो आप लोग क्या करेंगे, क्या इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, कमेंट करके बता दीजिएगा। और मेरी तरफ से अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है, जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।